नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए के ज्ञान वर्ल्ड में। आज जो है हम अगस्त मंथ की थर्ड वीक की जो है करंट अफेयर्स को लेके आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी आने वाले एग्जाम के लिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, 23 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या फिर राष्ट्रीय नवाचार दिवस? हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल स्पेस डे 2025 का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, इसरो की उपलब्धियों का जश्न मनाना, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना या फिर ग्रामीण विकास? तो हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी कि इसरो की उपलब्धियों का जश्न मनाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या पुणे? हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या फिर दुबई? तो राइट आंसर होगा हमारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2025 को किस मंच में प्रमुख अतिथि के रूप में भाग लिया? G20 समिट में, ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में, ब्रिक्स सम्मेलन में या फिर एससीओ शिखर सम्मेलन में? हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में उन्होंने भाग लिया मुख्य अतिथि के तौर पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 19 से लेके 21 अगस्त को किस देश की यात्रा की? अमेरिका, रूस, जापान या फिर फ्रांस की? हमारा राइट आंसर होगा रूस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जयशंकर की रूस यात्रा कितने दिनों की थी? 2 दिनों की, 3 दिनों की, 4 दिनों की या फिर 5 दिनों की? यह यात्रा 3 दिनों की थी, 19 से 21 तक की। पूर्व सीजीआई डी डी वाई चंद्रचूड़ की आगामी पुस्तक का क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीपुल, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इंडियन डेमोक्रेसी फ्यूचर्स या स्पिरिट ऑफ जस्टिस? तो राइट आंसर क्या होगा? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर जो है उनकी आने वाली आगामी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीएसएनएल ने नेटवर्क विस्तार हेतु सरकार से ने कितनी राशि मंजूर की है? 37,000 करोड़ की, 47,000 करोड़ की या 57,000 करोड़ की या फिर 67,000 करोड़ की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 47,000 करोड़ की जो है राशि मंजूर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली में पंचायत बैठकों के मिनट्स बनाने के लिए लॉन्च हुआ एआई टूल कौन सा है? ग्राम एआई, सभा सार एआई या पंचबूट या जनमित्रा? तो राइट क्या होगा? सभा सार एआई जो है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने के लिए एआई टूल लॉन्च किया गया है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कौन सा रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? पीएम श्रमिक योजना? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पीएम विकसित भारत रोजगार योजना या पीएम कुशल मिशन या पीएम स्टार्टअप भारत? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? पीएम विकसित भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण हेतु नया पोर्टल कौन सा बनाया गया है? प्रेस इंडिया, प्रेस सेवा, मीडिया कनेक्ट या फिर पत्रिका पोर्टल? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? प्रेस सेवा जो है वो नया पोर्टल बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 13 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में किस ऑपरेशन को शामिल किया गया है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन गंगा या फिर ऑपरेशन शक्ति? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में जो है ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। वाराणसी यानी कि BLW के में रेलवे के ट्रैक के बीच में क्या लगाया गया है? पवन टरबाइन, रिमूवेबल सोलर पैनल्स, पाइपलाइंस या फिर ग्रीन बेल्ट? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? रिमूवेबल सोलर पैनल्स को जो है ट्रैक के बीच में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानसून सत्र में कुल कितनी बैठकें हुई हैं? 15, 21, 18 या फिर 25? मानसून सत्र में कुल कितनी बैठकें हुई हैं? 21 बैठकें जो है मानसून सत्र के दौरान हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसून सत्र में जो है कितने बिल पारित हुए हैं? 10, 15, 20 या 25? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 15 बिल, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। 15 बिल पारित हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस पर सार्वजनिक रूप से रोक लगा दी है? पटाखे फोड़ने पे, आवारा कुत्तों को खिलाने पे या सार्वजनिक धूम्रपान पे या फिर कचरा फेंकने पे? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? आवारा कुत्तों को जो है सार्वजनिक रूप से खिलाने पर
रोक लगा दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली नगर निगम ने आवारा कुत्तों के लिए क्या बनाया है? एक अस्पताल बनाया है, या फीडिंग जोन बनाया है, या फिर कैंप बनाया है, या फिर सेटलर होम बनाया है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? दिल्ली सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा फीडिंग जोन को बनाया गया है आवारा कुत्तों के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री ने गया बिहार में कितनी राशि की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? 10,000 करोड़ की, 13,000 करोड़, 15,000 करोड़, या फिर 20,000 करोड़? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13,000 करोड़ रुपए की राशि की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गया में उद्घाटित गंगा पुल की लागत कितनी है? 1500 करोड़, 1870 करोड़, 2100 करोड़, या फिर 2500 करोड़ रुपए? तो गंगा में जो पुल बनाया गया है उसकी लागत है 1870 करोड़ रुपए लगी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 21st। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम किस विषय पर केंद्रित है? कृषि पे, विश्व अर्थव्यवस्था एवं उद्यमिता पे, शिक्षा पे, या फिर पर्यावरण पे? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था एवं उद्यमिता पे जो हमारा WT वर्ल्ड लीडर्स फोरम केंद्रित था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने हाल ही में सेना प्रमुख की यात्रा किस देश में घोषित की गई है? यानी भारतीय सेना प्रमुख की यात्रा किस देश के लिए? अमेरिका, अल्जेरिया, जर्मनी, या फिर नेपाल? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी, यानी कि अल्जीरिया में घोषित की गई है। वो आने वाले समय में अल्जीरिया की यात्रा करेंगे। सुंदर वन टाइगर रिजर्व का विस्तार कर इसे भारत का कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना दिया गया है? पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, या फिर चौथे नंबर का? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व को दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट रीथिंकिंग होम स्टे किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि से, पर्यटन से, शिक्षा से, या फिर स्वास्थ्य से? तो ये जो है संबंधित है किससे? पर्यटन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा होगा, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफिल्ड पेमेंट इंटरफेस, या यूनिवर्सल पेमेंट इंटीग्रेशन, यूनिफाइड प्रोसेसिंग इंडिया, या यूनिक पेमेंट इंडिकेटर? तो क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सेमीकंडक्टर में किस देश पर अधिक निर्भर है? यानी सेमीकंडक्टर के लिए भारत किस पर निर्भर है? चीन पर, अमेरिका पे, जापान पे, या फिर दक्षिण कोरिया पे? हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। इसरो ने हाल ही में किस मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना पाई है? आदित्य L1 ने, चंद्रयान 3 ने, मंगलयान 2 ने, या फिर गगनयान ने? तो इसरो के द्वारा जो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना दी गई है। कौन सा संगठन रीथिंकिंग होम स्टे रिपोर्ट लेकर आया है? नीति आयोग, RBI, ट्राई, या फिर IRDAI? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? रीथिंकिंग होम स्टे कौन लेके आया? नीति आयोग लेकर आया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आसाम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, या फिर झारखंड में? तो हमारा सुंदरवन जो है वो टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? एक शीत मरुस्थल के लिए, मैंग्रोव वनों के लिए, प्रवाल भित्तियों के लिए, या फिर ज्वालामुखी के लिए? तो सुंदरवन हमारा किस लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वनों के लिए, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। वाराणसी का BLW किसके लिए प्रसिद्ध है? रक्षा उत्पाद के लिए, रेलवे इंजन निर्माण के लिए, कोयला खदान के लिए, या फिर कृषि अनुसंधान के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? रेलवे इंजन के निर्माण के लिए वाराणसी का BLW जो है वो प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। BLW का पूरा नाम क्या है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, भारत लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस लाइट वर्क, या भारत लाइट वैगन? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? BLW का फुल फॉर्म क्या होगा? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है।
नया लगाया गया रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम किस क्षेत्र से संबंधित है? ऊर्जा उत्पादन में, संचार के लिए, कृषि के लिए या फिर पर्यावरण अध्ययन के लिए? तो हमारा जो नया ऊर्जा उत्पादन के लिए रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम को लगाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्दसार टूल किस तकनीक पर आधारित है? ब्लॉकचेन टेक्निक पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मशीन विजन पे या फिर विजुअल रियलिटी पे? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है शब्दसार टूल जो है वो आधारित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 होगा। प्रेस सेवा पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? वित्त मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा या फिर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रेस सेवा जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। पीएम विकसित भारत रोजगार पोर्टल का लक्ष्य कितनी नौकरियां देना है? 2 करोड़, 3.5 करोड़, 5 करोड़ या फिर 7 करोड़? तो राइट आंसर क्या होगा? पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 3.5 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस उपलब्धि से जुड़ा है? चंद्रयान 3 की, मंगलयान की, गगनयान की या फिर आदित्य L1 की? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो चंद्रयान 3 की उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा 39 है। ईटी वर्ल्ड फोरम WLF का आयोजन किस मीडिया समूह ने किया? इंडिया टुडे, इकोनॉमिक्स टाइम, हिंदुस्तान टाइम या NDTV? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ईटी फोरम का इकोनॉमिक्स टाइम के द्वारा किया गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन है। भारत अल्जीरिया के बीच संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़े हैं? कृषि में, रक्षा एवं ऊर्जा में, शिक्षा में या फिर पर्यटन में? हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि रक्षा एवं ऊर्जा से जुड़े हैं भारत और अल्जीरिया के जो नई डील की गई है MOU। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सुंदरबन किस वर्ष शामिल हुआ? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सुंदरबन जो 1987 में, 1992 में, 2000 में या फिर 2010 में? राइट आंसर क्या होगा? 1987 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 42। ये हमारा क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन होगा। भारत में दूरसंचार नियामक संस्था कौन सी है? सेबी है, ट्राई है, RBI है या IRDA है? तो राइट आंसर क्या होगा? ट्राई है, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 44 है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पुस्तक किस विषय पर आधारित है? भारतीय न्याय प्रणाली पे, स्वतंत्रता आंदोलन पे, कृषि पे या अर्थव्यवस्था पे? तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर जो है वो पुस्तक भारतीय न्याय प्रणाली, न्यायपालिका पर आधारित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 का विषय किससे संबंधित था? डिजिटल इंडिया, इसरो को वैश्विक प्रेरणा देना, स्वच्छ ऊर्जा का या फिर ग्रामीण विकास पे? हमारा जो राइट आंसर होगा वो